अगर आप एक किसान हैं और आपके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है जिस पर आप खेती बाड़ी करते हैं तो सरकार ने आपके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन दोबारा से चालू कर दिए हैं। इस बार 19वीं किस्त बहुत जल्दी सभी किसानों को प्राप्त होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी किसानों को साल में 6,000 रुपए का बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। अब इसी योजना से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि भाई 2025 में हो सकता है कि नए बजट के पेश होने के बाद सरकार इस योजना के बेनिफिट को डबल कर दे, यानी कि सिर्फ 6,000 रुपए ना मिलकर अब 12,000 रुपए मिलने की पूरी संभावना है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिट्स को अब बढ़ा सकती है क्योंकि महंगाई अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें किसानों को खेतीबाड़ी करने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खेतीबाड़ी में जितनी भी लागत लगती है वो सब महंगी हो चुकी है, जिसके कारण अब हो सकता है कि किसानों को इस सम्मान निधि योजना का बेनिफिट और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर अभी तक आपने इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे आप घर बैठे बिना कहीं जाए हुए आप इस योजना में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस पूरा देखिए और फिर गारंटी से आपको भी इस योजना का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपको जानकारी और अप्लाई करने की देरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप दो तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करके भी कर पाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, अब यहाँ पर आपको यहाँ पे न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके और आपके मोबाइल नंबर को एंटर करके गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे, आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके मोबाइल फोन के गूगल पर और यहाँ पे आप टाइप करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले ही देखेंगे न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो अर्बन वाले को चूज कर लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको रूरल वाले ऑप्शन को चूज करके एक एप्लीकेशन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और उसके बाद आपका स्टेट चूज करेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अभी आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस नंबर पर आपका एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक और ओटीपी जाएगा। अब ओटीपी को एंटर करने से पहले आपको एक काम करना होगा। ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं जो अभी आपने फिल किया था वो आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इसको यहाँ से रिमूव करके इस नए वाले कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे वैलिडेट आधार पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट आधार पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्टेट का नाम शो कर रहा है। अब यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ पे आपका ब्लॉक चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो विलेज है, जो गांव है, उस गांव की लिस्ट यहाँ पे पूरी ओपन हो जाती है। ऊपर के जब ऑप्शन आप फिल कर लेंगे तो गांव की लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। आपके गांव को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका नाम शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जेंडर के जस्ट बाद आप देखेंगे कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद फॉर्मेट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड पर टिक लगा रहेगा। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे आपने अभी जो आधार ओटीपी एंटर किया था उसके मुताबिक आपके आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है, एरिया पिन कोड नंबर है, आपका हस्बैंड या फादर नेम है वो यहाँ पे आ चुका है। अब लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर एंटर कर सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे आपकी डीओबी आ रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेप्शन फॉर पीएम किसान मानधन योजना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यस और नो में आंसर देना होता है। तो फिलहाल तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। ये योजना क्या होती है इसके बारे में अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो ज़मीन है, आपके नाम पर जो ज़मीन है, अगर वो एक से अधिक लोगों के नाम उसमें रजिस्टर हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइंट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। और अगर सिर्फ सिंगल एक ही यानी कि आप ही के नाम पर है, आपकी इस ज़मीन में किसी और की हिस्सेदारी नहीं है, तो आप सिंगल वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर आप ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके खेत का खाता संख्या यहाँ पे एंटर होगा। उसके बाद खसरा संख्या जो सर्वे नंबर होता है वो आप दूसरे कॉलम में एंटर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो खेत का एरिया है हेक्टेयर में वो यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपके पास जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है वो 2019 से पहले हुई है या 2019 के बाद हुई है, तो यहाँ पे उस ऑप्शन को आप इस तरीके से चूज़ कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि ज़मीन जो आपके पास आई है उसका क्या रीज़न है, डेथ ऑफ हस्बैंड है, डेथ ऑफ फादर है, विरासत में लैंड आपको मिली है या परचेज की है या गिफ्ट आपको की गई है। तो इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपके फादर का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा एंड देन यहाँ पे आप ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ
इतना करने के बाद आपकी जो ज़मीन है वो आपकी इस फॉर्म में ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको आपकी फ़र्द खतौनी जो भी आपकी खेत का कागज़ है जो आपने तहसील से निकलवाया होता है वो यहाँ पे आप चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको आपका एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और आपका एप्लीकेशन इस प्रकार से यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 10 से 15 दिन के बाद आप वापस इसी वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे, आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपने जो आवेदन किया है उसका क्या स्टेटस है। स्टेटस को देखने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर /CSC फार्मर, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई कर सकते हैं। आपको साल में 6,000 रुपए का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। अभी अगर आप इस योजना में इसी मंथ में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते हैं तो अगली आने वाली किस्त से ही आपको इस योजना का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब 2025 में इस योजना में रजिस्ट्रेशन करके किसानों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो पूरे चांसेस हैं कि आपका बहुत जल्दी बेनिफिशियरी भी क्रिएट होगा और अगली किस्त से ही आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।